एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत, पूजा विधि बताई। उसके साथ ही भोलेनाथ ने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी रहता था जो पशुओं का शिकार करके अपने घर परिवार को चलाता था। वह गांव के एक साहूकार का कर्जदार था। काफी प्रयास के बाद कर्ज से मुक्ति नहीं पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में कैद कर दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा सुनी। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। वहां से वह जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने के लिए आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ दो हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उन्हें जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण आई तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी हिरण ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त होकर आई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही अपने पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। देर रात हिरण अपने बच्चों के साथ तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर बहुत खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वे अपने बच्चे के साथ इसके पिता की तलाश कर रही हैं। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएंगी। इस बार शिकारी शिकार नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उस हिरण ने शिकारी को बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। अब सुबह होने वाली थी। तभी वह एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनका वियोग सहन नहीं होगा। यदि आपको उनको अगर आपने जीवन दान दिया है तो उसे भी दो, नहीं तो मुझे छोड़ दो। मैं उनसे मिलने के बाद तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उनके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई थी और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया है। यह देखकर शिकारी और दुखी हो गया और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दिया और हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ और फिर इसके बाद शिकारी जो था शिव जी का गुणगान करता हुआ शिवलोक चला गया। इसके साथ ही वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।